हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2023 लगभग हमारा स्टार्ट होने को आ गया है। बजट 2023 के अंदर कुछ TDS के अंदर चेंजेस हुए हैं जो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होंगे। वो रेट हमको यहाँ पर देखने हैं। जहाँ पे हमारा कुछ भी अपडेट हुआ है यानी कि अपडेशन हुआ है, वो सेक्शन हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। क्योंकि ऐसे अगर हम देखेंगे कि किस पे कितना TDS लगता है तो वो सर पूरा चार्ट दे रखा है। वो पूरा चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखिए, वहां से आप जुड़ जाइएगा। हम यहाँ पर सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं उसकी हम बात करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं TDS सेक्शन 194N। सेक्शन 194N जो सेक्शन है, ये उस पर्सन्स के लिए जो बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं। अब बैंक से जो कैश विड्रॉल करते हैं उसकी जो लिमिट है, ये 1 करोड़ रुपीस की लिमिट है फॉर इंडिविजुअल। वो बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल या HUF पर्सन है, उनके लिए ये जो लिमिट है। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के लिए यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी होती है, उनके लिए जो लिमिट है ये 1 करोड़ टू 3 करोड़ कर दी गई है। यानी कि इस लिमिट को उन्होंने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया गया है। किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। बाकी इंडिविजुअल और HUF के लिए लिमिट वही है 1 करोड़ की। यानी कि 1 करोड़ अगर आप विड्रॉल करते हो तो आपको 2% के हिसाब से आपका TDS डिडक्ट होगा। लेकिन यहां पर हम बात करें, अगर कोई नॉन रिटर्न फाइलर है यानी कि जो इनकम टैक्स के प्रीवियस ईयर के रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उनके लिए जो लिमिट है ये 20 लाख रुपीज की लिमिट है। ओके, प्रीवियस 3 ईयर्स के आपके जो रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो आपकी ये जो लिमिट है ये 3 ईयर्स है, 20 लाख रुपीज की लिमिट है। और अगर किसी ने रिटर्न फाइल किए हैं तो उनके लिए लिमिट है 1 करोड़ की। ये इंडिविजुअल और HUF के लिए। तो एक चेंजेस आपका सेक्शन 194N के अंदर हुआ है। दूसरा चेंजेस हुआ है सेक्शन 197। 197 बताता है कि सर अगर आपका इनकम जो है ये टैक्सेबल लाइबिलिटीज के अंदर नहीं आ रही है, यानी कि आपकी एग्जाम्पशन लिमिट तक ही आपकी इनकम हो रही है, और कोई पर्सन अगर आपका TDS डिडक्ट करता है तो उसमें आप लोअर रेट या नील रेट यानी कि या तो आप कम रेट से TDS डिडक्ट करवा सकते हैं या फिर नील रेट यानी कि 0 TDS डिडक्ट करवाता है। इसके लिए आपको फॉर्म 13 फाइल करना होता है। ये गवर्नमेंट को लिए गवर्नमेंट को आपको फाइल करना होता है। गवर्नमेंट आपको इसको उसका वेरीफाई करती है, तब जाके सामने वाला पर्सन आपका TDS डिडक्ट नहीं करता। ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? ये सेक्शन 192, 193, 194, 194A, 194C, 194D, 194G, 194H, 194I, J, K, LA, BB, LBC और M और D और 195। ये जितने भी सेक्शन है इसके लिए ये सेक्शन 197 एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि आप इस सेक्शन के अंदर लोअर रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ द पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर एनी सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एप्लीकेशन फॉर्म 13 कैन नॉट बी फाइल। इनके अलावा अगर किसी और सेक्शन के अंदर अगर आपका TDS डिडक्ट हो रहा है तो आप फॉर्म 13 फाइल नहीं कर सकते। इसके बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं कि सर सेक्शन 197 क्या है, उसके अंदर फॉर्म 13 कैसे फाइल किया जाता है, क्या क्या डिटेल्स होती है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं सर एग्जाम्पशन फॉर TDS ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज लिस्टेड डिबेंचर ऑफ रेजिडेंस इज मूव। मतलब सर ये है कि जो भी लिस्टेड डिबेंचर्स होते हैं इस पर आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड जो भी डिबेंचर्स होते हैं वो आपने लिए परचेज किए हैं, और उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, पहले उस इंटरेस्ट पर सर आपको कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होता था। लेकिन अब से जो भी आपके TDS होगा उस इंटरेस्ट होगा उस पर 10% के हिसाब से आपको TDS डिडक्ट किया जाएगा। तो ये एक अपडेट हुआ है जो कि 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर 194B। 194B ये जो बात कर रहा है ये ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहा है। आजकल हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है, ड्रीम 11 खेल रहा है और न जाने कौन कौन सी ऐप है जिसके थ्रू पैसा कमा रहा है। तो पहले क्या होता था कि सर अगर आपकी इनकम एक ट्रांजेक्शन की इनकम अगर 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 रुपीज से ज़्यादा है, तो आपको 30% के हिसाब से TDS डिडक्ट होता था। एक अगर आपने फॉर एग्जाम्पल दो लिए, जैसे आपने एक 10,000 जीते और दूसरे आपने 10,000 जीते, तो आपका अगर आपने एक यहाँ पर 8,000 जीते और यहाँ पर आपने 8,000 जीते, यहाँ पर भी TDS डिडक्ट नहीं होता था और यहाँ पर भी TDS
डिडक्ट नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया सर, अगर आपकी इनकम कितनी भी है, आप कितना भी कमा रहे हो, 500 रुपये कमा रहे हो, 1000 कमा रहे हो, 5000 कमा रहे हो, फिर भी आपका ये जो 30% का जो स्लेब रेट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, तो ये 30% के हिसाब से आपका ये जो TDS है ये डिडक्ट होगा। तो ये कुछ चेंजेस है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो है सेक्शन 192 में। सेक्शन 192 किसके लिए है? सेक्शन 192 है सर सैलरी के लिए। अगर आप फिनेंशियल ईयर 23-24 में अगर किसी पर्सन को आप सैलरी पे कर रहे हो तो उसका जो TDS होगा, अगर उन्होंने न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर अगर अप्लाई किया हुआ, न्यू टैक्स रिजाइम के थ्रू अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उसके लिए जो लिमिट है ये 7 लाख रुपीस तक आपको कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि पहले की जो लिमिट अलग थी, इस बार की लिमिट अलग है। तो अगर आप किसी सैलरी यानी कि फॉर्म 16 फाइल कर रहे हो, उसका सामने वाले पर्सन का TDS डिडक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए जो एग्जाम्पशन लिमिट है ये 7 लाख रुपीस तक है, इसका ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि उनको सेक्शन 87A का 50,000 रुपीज का जो भी डिडक्शन है वो भी इनको मिल जाता है। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बताई है, बातें बताई है, वो आपको क्लियर है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।